बच्चों रिडम्पशन के अंदर मैं आपके लिए ना एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जिसके अंदर आपके लगभग सारे ही पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। जरा एक बार ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है सीए इंटर में आया था, दिसंबर 2021 पास पेपर का सवाल है ये। और आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है। वो पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहे हैं द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द आर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021। बेटा आपको ऑथराइज कैपिटल गिवन है जिसके अंदर आपका 1.5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 वाले 30,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले। आपको इशूड कैपिटल गिवन है, इसमें 90,000 इक्विटी शेयर हैं और 15,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो कहीं ना कहीं ये वाली फिगर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेटा आपको कुछ डाटा गिवन है, देन आपके 7500 जो है 9% डिबेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, और आपको यहाँ पे बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1740 है। और ये कितने की है वैसे? 1470। कह रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई वो 15 मई 2021 को हुई। कंपनी ने पास करा कि वो रिडीम करके चलेंगे, क्या शेयर्स को रिडीम करके चलेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो यहां पर आपका रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम आ गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गया। डिबेंचर्स को रिडीम करके चल रहे हैं, उनको ऑफर करके कि उनके शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी के अंदर, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आ गया इस क्वेश्चन में। फिर कह रहे हैं कि फुली पेड बोनस शेयर इशू करके चलेंगे, तो बोनस इशू भी आ गया। कह रहे हैं रिडम्पशन जो करके चलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर और डिबेंचर्स के अंदर, वो कंपनी कैश और बैंक बैलेंस से करके चलेंगे कि कम से कम कैश और बैंक बैलेंस कितना छोड़ना है? 2 लाख का। कह रहे हैं आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने हैं जो रिक्वायर्ड है रिडम्पशन के लिए ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर होल्डर। कह रहे हैं 5 जून को इन्वेस्टमेंट जो है वो 16,80,000 रुपए की क्या करी गई है बेटा? बेची गई है। और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे गए। ठीक है। 30 ऑफ द डिवेंचर 30% डिवेंचर होल्डर है, उन्होंने कैश एक्सेप्ट कर लिया और उनके क्लेम 1 अगस्त को सेटल कर दिए। बोनस जो है वो 10 अगस्त तक हुआ। आपको जनरलाइज करना था और बैलेंस शीट भी बना के चलनी थी, नोट्स बेसिकली यहाँ पर आपको बना के चलने थे साथ में। ठीक है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेक्टेड है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए बेटा, सबसे पहले क्या होगा? सर सबसे पहले आपने क्या करा है जून 5 को, ध्यान दीजिएगा बेटा, जून 5 को जो है आपने इन्वेस्टमेंट बेची, तो पहली एंट्री आपकी जून 5 को हो जाएगी। इतना सब क्लियर हो रहा है बेटा? 15 मई को तो मीटिंग हुई है ना, और ये पास करें रेजोल्यूशन, यस सर। बट इन्वेस्टमेंट तो कब बेच रहे हो? 5 जून को। तो 5 जून को यस बेटा सर। जब यस इन्वेस्टमेंट सर। बेचोगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 16,80,000 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। इन्वेस्टमेंट आपकी थी कितने की? इन्वेस्टमेंट थी 14,70,000 रुपए की। 1470 की चीज को बेटा अगर 1680 में बेचा तो गेन हो जाएगा। गेन सर। तो 2,02,10,000 बेटा जो है ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा ये 2,10,000। यस सर। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बोलो क्या होगा? अब उसने कहा है कि कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे। अब प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीम कर रहे हो तो ड्यू की एंट्री पास करोगे। हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीम कैसे हो सकते हैं? आउट ऑफ रिजर्व्स, और दूसरा बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। दो ही तरीके होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के। यस यस सर। सर। ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम बात करके चलें तो क्या होगा बताओ जरा? कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स थे? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। टेन तो परसेंट 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितने की थी? 15 लाख रुपए की। 5% प्रीमियम था, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेटा डेबिट करोगे। 15 लाख का 5% कितना बेटा? 75,000। 75,000। यस और सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करोगे बेटा? क्रेडिट क्रेडिट। करोगे कितने से? 15,75,000 से। बेटा ये वाली फाइल मैंने पहले भी शेयर करी हुई है आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है बता दो मुझे। अब जून 5 को बेटा क्या होगा बताओ जरा? जून 5 को पेमेंट कर डालोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीम कर दिए ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करोगे और बैंक को क्या करके चलोगे? क्रेडिट कर दोगे कितने से? 15,75,000 रुपए से। और पंद्रह 15। लाख पचहत्तर ये हो गया बेटा। तो प्रेफरेंस रिडम्पशन तो हमने कर दी। अच्छा, वैसे उसने बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आप इक्विटी शेयर इशू करके चलोगे 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा हम काम करके देख लेते हैं इस चीज के ऊपर। बेटा मेरे पास जो है वो कैश बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? ठीक है, सोचना शुरू करें। मेरे पास बेटा कैश के अंदर पड़ा हुआ है 5,42,000 का बैलेंस बेटा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है कैश का। यस सर। ठीक है, ओपनिंग वाला। राइट। यस सर। आपने इन्वेस्टमेंट बेची हो 16,80,000 पे, आपको इन्वेस्टमेंट बेच के आ गया।
तो बेटा मेरे पास टोटल पैसा जो है कितना पड़ा है, 16,80,000 प्लस 5,42,000। मेरे पास 22,22,000 बेटा पड़े हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। 500 है, 22,22,500 रुपए पड़े हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुझे पेमेंट करनी कितनी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है मेरे को 15,75,000 रुपए की ही पेमेंट करनी है बेटा। यस सर। ठीक है, और डिबेंचर जो है उसको कैसे बोला उसने, कह रहे हैं जो डिबेंचर्स हैं उनको आप कन्वर्ट करके चल रहे हो, ऑप्शन दिया हुआ है कि इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कैश एक्सेप्ट कर सकते हो। सिर्फ यस सर। 30% ही तो डिबेंचर होल्डर है जो कैश का ऑप्शन एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं ना कि हमने कैश देना कितना है। तो कैश का फिगर निकालें। साढ़े यस सात सर। लाख रुपए के बेटा आपके टोटल डिबेंचर्स है। अगर 7.5 लाख रुपए का 30% वाले जो है, यानी 2,25,000, यस दो सर। लाख यस। पच्चीस हजार जो है, जिनके पास 2,25,000 रुपए के डिबेंचर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए। ठीक है, बाकी तो यस। इक्विटी लेकर, तो मुझे डिबेंचर होल्डर को जो कैश देना है वो सिर्फ 2,25 का देकर चलना है। यही हो रहा है ना, डिबेंचर यस। होल्डर को तो मुझे 2,25 का ही कैश देकर चलना है। यस यस सर। और नो? यस सर। और मेरे को इनको कैश देना है 15,75 का। अगर बेटा मैं यहाँ पे देखूं, दोनों का टोटल कर भी लूं, 15,75,000 प्लस 2,25,000, तो बेटा 18 लाख रुपए हो गए। यानी मेरे को जो डिबेंचर होल्डर को देना है और इसको देना है, टोटल बन रहा है 18 लाख रुपए। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ना लॉजिक लगाओ और थोड़ा ध्यान से जरा सोच के चलना। बेटा क्या यहाँ पर इंटरेस्ट की भी कुछ बात होगी क्या? आप जब डिबेंचर्स को कैश पेमेंट करके चल रहे हो जिस दिन, क्या उस दिन तक का बेटा क्या इंटरेस्ट नहीं देकर चलोगे? देखे चलेंगे सर। इंटरेस्ट भी तो देके चलोगे। अब इंटरेस्ट यस कितना सर। देके चलोगे? 4 महीने का इंटरेस्ट देके चलोगे जब रिडम्पशन करके चल रहे हो। आप अब रिडम्पशन करके चल रहे हो 1 अगस्त को। ठीक है, पिछला इंटरेस्ट जो मिला होगा वो मिला होगा 31 मार्च को। अब 4 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई। तो यस सर। 1 अगस्त को अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके चलूं तो बेटा कितना होगा, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, 7.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 9% डिबेंचर्स है, नौ यस। परसेंट और 4 महीने का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है, 22,500। यस सर। 22,500। 22,500 मुझे इंटरेस्ट देना है। तो बेसिकली डिबेंचर होल्डर को मुझे जो पेमेंट करनी है वो 2,25,000 एक और 22,500। इन टोटल मुझे उसको जो पेमेंट करके चलनी है, जो कैश में जाना है, दैट इज ओनली 2,47,500। बाकियों को तो मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ। यस ठीक है, सर। तो 2,25 ये आ गया। अब और 7.5 में से 2,25 गया तो बचा कितना, 5,25,000। अब ये जो 5,25 है, इसके बदले में क्या शेयर हो रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, इनको क्या शेयर्स इशू करके चल रहा हूँ। और सर। कितने का शेयर बेटा आप इशू करके चल रहे हो, 40 का। इसको 40 से डिवाइड करके चलो, 5,25,000 डिवाइड बाय 40, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 13,125 आ गए। तो 13,125 में को शेयर इशू करके चलने हैं। यस ठीक है जी, सर। तो अब बेटा यहाँ पर एंट्रीज क्या हम बना सकते हैं। देखो बेटा क्या यस। होगा, सर अब यहाँ पे रिडम में, यानी मेरे को अगर आप सोच के देखो, मेरे पास तो बेटा कैश ही इतना सफिशिएंट पड़ा हुआ है कि मेरे को इशू करने की जरूरत ही नहीं है शेयर्स। तो यहां पर बस इस क्वेश्चन में घुमा गया था वो। जब आपके पास बेटा सफिशिएंट कैश है तो क्यों आप शेयर्स और इशू करोगे। हाँ, अगर मेरे पास सफिशिएंट कैश नहीं होता, 2 लाख से नीचे जा रहा होता, ठीक है, तब डेफिनेटली मुझे फंड रेज करने पड़ते, शेयर्स इशू करने पड़ते। लेकिन यहाँ वो नौबत जो है वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो जून यस 5 को ये हो जाएगा। अब अगर आप सारे के सारे शेयर्स जो है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम ही किसमें से करें, प्रॉफिट्स में से। ठीक है, तो मेरे को क्या सीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए, तो मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 16.5 का। 16.5 में से जनरल रिजर्व में से मैं सीआरआर क्रिएट कर दूं, तो यस एक सर। एंट्री पास कर दूं, जनरल रिजर्व जनरल। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और किस यस। अमाउंट से बेटा ये एंट्री कर दूंगा, क्या 15 लाख रुपए से बेटा मैं ये एंट्री जो है वो पास कर दूंगा। ठीक यस है, सर। राइट, नॉमिनल यस। वैल्यू। अब डिबेंचर होल्डर का पैसा मैं ड्यू करूं, बेटा डिबेंचर होल्डर हैं कितने, 9% डिबेंचर है, कितने यस के, सर। 7.5 लाख रुपए के। यस इनको सर। इंटरेस्ट भी दे के चलना है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट कर दूं। अमाउंट ऊपर निकल रहा था 22,500 का, तो यस क्रेडिट सर। क्या कर दिया, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर में कितना गया बेटा, 772,500 आपका डिबेंचर होल्डर में चला गया। ठीक है यस जी, सर। अब डिबेंचर होल्डर को बेटा जब मैं पेमेंट करके चलूंगा, तब क्या होगा, डिबेंचर होल्डर बेटा डेबिट हो जाएगा, कितने से, टू 772,500 से। यस सर। आपका
कैश और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनको कितना पेमेंट करके चल रहे हो? सर 2,25,000 रुपये में पेमेंट कर रहा हूँ 30% वाला, प्लस आपका 22,500 रुपये का इंटरेस्ट वाला। तो टोटल आप करके चलोगे तो बेटा 2,47,500 रुपये आ रहा है। ठीक यस। है, इनको बदले में क्या इशू करोगे, इक्विटी शेयर इशू करोगे। इक्विटी शेयर का आपने नंबर निकाल लिया था 13,125। ठीक है, अब फेस वैल्यू तो बेटा क्या रहेगी, 10 रुपए ही रहेगी ना, तो बाकी 30 रुपए कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो यहाँ पर आएगा 13,125 इंटू 10, यहाँ पर आएगा बेटा 13,125 इंटू 30। तो 1,31,250, और मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 393,750 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब यस बेटा सर। उसके बाद नेक्स्ट इसने हमें क्या बोला, कह रहे हैं अगस्त 10 को जो है वो बोनस शेयर इशू हो रहे हैं अब, है ना। और बोनस यस। शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स। अब देखो बेटा गड़बड़ क्या होगी, अगर आपने डिबेंचर्स के नंबर ऑफ शेयर्स गलत निकाल दिए, ठीक है, तो होगा क्या, आपके नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो है क्या वो भी गलत आ जाएंगे, क्या आपके नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो है वो भी गलत आ जाएंगे। यस सर। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट था बेटा ये। ठीक है, अब यहाँ पर बोनस शेयर्स कितने इशू करने हैं, चलो कैलकुलेट करके चलें। सर मेरे पास जो वन है नब्बे वन हजार शेयर शेयर्स फॉर तो 3। पहले से हैं, 90,000 शेयर्स जो हैं बेटा मेरे पास पहले से हैं। और शेयर्स में कितने इशू करके चल रहा हूँ, 13,125, राइट। यस सर। यस सर। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम कर दिया। बोनस यस शेयर्स सर। इशू कर रहे हैं 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। अगर 3 शेयर्स हैं तो हम इसके ऊपर करके चलेंगे। ओके, अच्छा बेटा यहां पर एक बार ध्यान दो, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड ऑन 31 मार्च 2021। बेटा स्पेसिफिकली बोल गया, कहता है जो शेयर्स 31 मार्च 21 को हैं सिर्फ उनको बोनस मिल रहा है। तो 31 मार्च 21 को बेटा मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 31 मार्च 21 को तो बेटा मेरे पास सिर्फ 90,000 शेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बेटा कितने हो जाएंगे फिर, तो नाइन्टी नंबर ऑफ थाउजेंड बोनस शेयर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30,000। यस सर। ठीक है, तो अब 30,000 के लिए मुझे एंट्री पास करनी है, तो बोनस की एंट्री क्या पास करके चलूंगा, मैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज कर सकता हूँ बोनस देने के यस। लिए। और सीआरआर के अंदर तुम 15 लाख क्रेडिट करके बैठे हो, मुझे कितना चाहिए, सिर्फ 3 लाख। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर कर सकता हूँ बेटा, यस सर। 3 लाख और 3 लाख। यस सर। ये हो जाएगी 10 अगस्त को। फिर 10 अगस्त को ही क्या एंट्री हो जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर टू। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, यस सर। 3 लाख और 3 लाख। 3 लाख। ठीक है, अच्छा यस। बेटा आपने क्या करा था, प्रीमियम पे रिडम्पशन करके चल रहे थे ना, तो जो प्रीमियम पे रिडम्पशन है बेटा उसको राइट ऑफ भी तो करोगे। तो बेटा 30 सितंबर की जब बैलेंस शीट मांग रहा है, तो क्या मैं जनरल रिजर्व से बेटा प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ कर दूं। कितना था, यस 75,000 और 75,000। सर। यस सर। और बेटा जो इंटरेस्ट था उसको भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। तो प्रॉफिट यस। एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना था, 22,500 और 22,500, तो ये दो एंट्री आपकी 30 सितंबर को हो जाएगी। ठीक है बेटा, यस सर। अब क्वेश्चन के अंदर उसने मेरे से और क्या मांगा था, बैलेंस शीट मांगी थी। और बैलेंस शीट ही देखो बेटा उसने मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट का बेटा थोड़ा सा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, मैं थ्योरी में भी याद करवा दूंगा। बेटा सबसे पहले क्या आता है, देखो आपसे ना पूरी बैलेंस शीट पूछने के चांसेस कम है, थोड़ा सा नोट्स आपसे पूछ सकते हैं कि शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनेगा। तो ध्यान रखना शेयर कैपिटल के नोट के अंदर क्या आता है। शेयर कैपिटल के नोट के अंदर जो है वो आपका क्या आता है, इक्विटीज, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल आता है। ठीक है, फिर आपका यस सर। इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल आता है। तो अब और अगर आपने कोई भी शेयर इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपको उसको अलग से बताना होता है। अब बेटा यहाँ पर मेरे पास देखो ऑथराइज कैपिटल तो इतनी ही रहेगी, 1.5 लाख और ये 30,000, इसमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं अब इशूड की बात करके चलूंगा, तो बेटा मेरे प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम कर दिए, तो ये अब नहीं आएंगे। इक्विटी शेयर्स की बात करके चलें तो 90,000 शेयर्स बेटा मेरे पास पहले से थे, 30,000 बोनस जो है हमने और इशू कर दिए, टोटल हो गया 1,20, 1,20 टोटल हो गया। आपने डिबेंचर्स होल्डर को भी बेटा 13,125 शेयर इशू करे थे। तो टोटल अब आपके पास ये शेयर्स कितने बन रहे हैं, 1,33,125।
तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1,33,125 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो 133,1250 मेरा कहाँ चला जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा, राइट। यस, यस सर। अब रिजर्व, और इसके ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा कि इसमें से कितने शेयर जो हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। बेटा क्या इसमें से 13,125 और 30,000, ये दोनों शेयर्स हैं जो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो 43,125 शेयर्स जो हैं वो अदर देन कैश वाले हैं, गॉट इट। यस सर। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलें, तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या हमने छेड़ा, सर सिक्योरिटी प्रीमियम 18 लाख रुपए का पहले से था, प्लस हमने जो डिबेंचर्स को शेयर इशू करे तब भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया, तो 393,750 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यस सर। 393,750 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 219,3,750 आ जाएगा। यस। ठीक है, आपका जनरल रिजर्व 16.5 लाख का है, लेकिन 16.5 लाख में से हमने कुछ तो हरकत करी थी, सर हमने 15 लाख तो सीआरआर में ही डाल दिया था बेटा। ठीक है, तो बच गया था 1.5 लाख, बाकी आपने प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया था, तो बच ये कितना गया, सिर्फ 75,000 बच जाएगा ये। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करके चलें तो बेटा देखो, 1,20,000 का प्रॉफिट पहले से है, जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची बेटा तब भी तो प्रॉफिट हुआ था कुछ 2,10,000 का। ठीक है, एक लाख यस। बीस हजार पहले से है, 2,10,000 का बेटा प्रॉफिट हुआ था, और आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ किया था, तो वो माइनस यस। करके ये जो अमाउंट है वो आपका आ जाएगा, बेटा ये आ जाएगा 3,07,500 रुपए। ठीक है, डिबेंचर्स आपके रिडीम हो गए हैं तो डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे, ट्रेड पेबल्स आपके एज इट इज आ जाएंगे, कोई इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा है। नहीं। ठीक है, यस सर। नॉन करंट एसेट्स आपके एज इट इज आ जाएंगे, प्रॉपर्टी यस। प्लांट इक्विपमेंट कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, कैश और बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा। अब यस कैश और सर। बैंक का बैलेंस अब कितना रहेगा, बेटा देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, 5,42,000 है, 16,80 इन्वेस्टमेंट बेच के आएगा, 15,75 जो है आपने दे दिया होगा रिडम्पशन के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा डिबेंचर होल्डर को आपने कितना दिया, 2,47,500, तो बेटा माइनस करोगे तो आपके पास ये जो अमाउंट बनेगा बेटा 4 लाख का बन रहा होगा, तो कैश और बैंक बैलेंस कितना आ जाएगा, 4 लाख। अब कोई बच्चा यहाँ कहता है कि सर नीचे तो लिखा है कि मिनिमम की कैश बैलेंस जो है वो 2 लाख का। अरे भाई ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन के कह रहा है सब्जेक्ट टू लीविंग अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 2 लाख, कि भाई कम से कम 2 लाख होनी चाहिए, ये थोड़ा ना है कि 2 लाख से ज्यादा हो नहीं सकते, यस 2 लाख सर। से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। यस सर। ठीक है, समझ आ गया। यस। यस तो सर आ इसकी गया। बेटा जो बैलेंस शीट है वो आपकी कुछ कुछ कैसे दिखेगी, अगर आप देखना चाहते हैं, आपकी बैलेंस शीट बेटा इसकी कुछ इस तरीके की दिखेगी, मैं चिपका देता हूँ आप लोगों के लिए। आपसे बेटा पेपर के अंदर यूजुअली वो बैलेंस शीट जो है वो नहीं पूछता है, लेकिन आपसे शेयर कैपिटल का नोट, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बेटा पूछ के चल सकता है, तो आपको इतना तो देखो बेटा आना चाहिए, और थोड़ा सा अगर याद रख लोगे बैलेंस शीट सेफर साइड के लिए तो बेटा हमारे लिए अच्छा ही है, उसमें कुछ नुकसान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि याद करना मुश्किल है। ये देखो बेटा, ये देखो बच्चे, 13,31,250 रिजर्व एंड सरप्लस का एक बार नोट यहाँ पे देखो, ऑथराइज कैपिटल आपकी सेम आई, यस सर। इशूड कैपिटल जो है 133,125, 90,000, 13,125, 30,000। अब यहाँ पर इन्होंने नंबर गलत लिख दिया, दिस शुड बी 43,125। ठीक है, सिक्योरिटी यस। प्रीमियम देखो 18 लाख रुपए का था, डिबेंच और आपने जो डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर इशू करती है उसके ऊपर और पैसा आया। यस सीआरआर सर। जो है आपने 3 लाख रुपए ट्रांसफर करा था, जनरल सीआरआर आ जाएगा, एक सीआरआर लिखना रह गया था, सीआरआर आ जाएगा आपका यहाँ पर, जनरल रिजर्व के अंदर 16.5 था, 15 लाख में माइनस किया बेटा। ठीक है, जो आपने सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करा है, यस सर। आपने सीआरआर में से बेटा बोनस शेयर इशू करे थे, सीआरआर की बेटा एक बार कैलकुलेशन देख लो, बेटा जनरल रिजर्व में से आपने सीआरआर के अंदर कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया था, कितना करता, 15 लाख, लेकिन लाख। आपने इस 15 लाख में से बोनस शेयर जो तो दिए थे 3 लाख रुपए के, तो सीआरआर कितना रहेगा, 12 लाख। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 1,20 का था, सेल के ऊपर 2,10 हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस किया, ये आपका आ गया टोटल सारे सरप्लस का, तो बेटा ये आपको करके चलना था, आपका ये हो गया क्वेश्चन यस सर। डन। यस सर। तो अगर ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने कर लिया है तो बेटा क्या उसका अपने आप ही कहीं ना कहीं रिडम्पशन के देखो दो कंसेप्ट, एक ही तीन कंसेप्ट रहकर एक क्वेश्चन में हो जाते हैं रिवाइज।
तो यस ये सर, हो क्वेश्चन गए। बेटा आप लोगों यस ने सर। देख के जाना है। ठीक है, फ्रेश शेयर्स इशू करने की जरूरत यहाँ पर है नहीं, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो हम यूज नहीं करेंगे राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम को, वो हमने सीखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। डन बच्चों। और बेटा एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको बोनस इशू राइट इशू में से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं देने बैठेगा वो, आपको वो मिक्स क्वेश्चन ही बनाएगा, तो वो मिक्स क्वेश्चन ही बनाकर चलेगा वो कहीं ना कहीं। तो इतना तो बेटा आप मान के चलो कि मिक्स क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि मिक्स क्वेश्चन नहीं आ सकता। सो उस भलेखे में मत रहना कि मिक्स क्वेश्चन ही आएगा हमें। ठीक है। यस सर। तो बेटा इस फाइल के अंदर जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज सिमिलर टू व्हाट योर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, तो वो आप खुद से देखोगे एक बार। यस स्टडी सर। मटेरियल का भी रहता क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है वो। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो अगर आप लोग और देखना चाहते हो मेरे साथ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, सो वी कैन गो विद दिस क्वेश्चन बेटा। ये भी बेटा आपका जनवरी 2021 में आया था, 12 नंबर का बेटा ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। अब आपको डेफिनेटली बेटा 12 की जगह शायद ये 8 का देंगे, क्योंकि आप लोगों से बेटा बैलेंस शीट नहीं मांगने वाले। ठीक है। इंटर में क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट जो है वो मांगते हैं, आपकी बुक के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर बेटा बैलेंस शीट जो है वो नहीं थी। यस सर। बस आपको कौन से दो नोट्स आनी चाहिए, क्योंकि बोनस इशू के अंदर भी वो टेस्ट करता है रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल। कम से कम बेटा ये दो नोट्स को लेकर बिल्कुल आप तैयार रहना। चलिए, पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछता है, एक्सट्रैक्ट पूछ सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बीके लिमिटेड का दे रखा है, 30,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। ठीक है। और 2009% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं 100 वाले। 31 मार्च 2020 की बात कर रहा है। कह रहे हैं उस दिन रिजर्व्स की क्या डिटेल है, जनरल रिजर्व पड़ा है 1,20 का, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है 60 का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ब्रैकेट में लिख भी रहा है कि ये फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एज डिविडेंड। आपका कैश एट बैंक है 1,95 का। प्रेफरेंस शेयर जो कह रहे हैं रिडीम होने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, आपको क्या है, डायरेक्टर्स एम्पावर्ड है कि वो इशू कर सकते हैं फ्रेश शेयर्स एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू द कंडीशन 40,000 रिटेन्ड होना चाहिए जनरल रिजर्व के अंदर एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज। तो बेटा वो क्या कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडम्पशन करके चल रहे हो पार के प्रीमियम पे, और कह रहे हैं रिडम्पशन के लिए आप क्या करके चल सकते हो, नए शेयर्स इशू कर सकते हो। लेकिन उसने साथ में क्या बोल दिया, कह रहे हैं जो आप नए शेयर इशू करके चलोगे वो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन है कि पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस यूज करके चलोगे, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका जनरल रिजर्व के अंदर बेटा वो कह रहा है कम से कम 40,000 रुपए का क्या होना चाहिए, बैलेंस जो है वो रहना चाहिए। यस ठीक है, सर। जिसको आप यूटिलाइज करके नहीं चलोगे। कंपनी ने अब इन्वेस्टमेंट बेची है 4,500 की, जिसकी कॉस्ट 45,000 है एट 9 पर शेयर। आपको जनरल एंट्रीज बेटा अब यहाँ पर पास करके चलनी थी। ठीक है। यस। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले तो देखना पड़ेगा ना कि सर आउट ऑफ प्रॉफिट्स कितना है और आउट ऑफ फ्रेश शेयर इशू कितना है। ठीक है, कितना? यस। मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने के सर। सर 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 वाले, तो यस। नॉमिनल वैल्यू होगी 2 लाख। यस सर। रिडम्पशन करके चल रहे हो प्रीमियम पे। ठीक है, तो 20,000 प्रीमियम का ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाता है 2,20,000। अब इस 2,20,000 की मैंने बाइफर्केशन करी, मैं कह रहा हूँ प्रीमियम जो है वो है 20,000 का, और 2 लाख रुपए जो है वो नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है। अब इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप जानते हो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यूज कर लेंगे, तो प्रॉफिट एंड यस। लॉस को यूज कर लूंगा मैं। अब यहां पर यस। मैं कैसे कर सकता हूँ, आउट ऑफ बेटा प्रॉफिट्स कर सकता हूँ, और आउट ऑफ क्या कर सकता हूँ, फ्रेश इशू कर सकता हूँ, राइट। अब यस आउट ऑफ सर। प्रॉफिट्स बात करके चलें तो मेरे पास जनरल रिजर्व जो है वो 1,20 का पड़ा हुआ है। लेकिन 1,20 में से बेटा मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 40,000 तो 20,000 तो माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 40,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने रिटेन करने के लिए बोला है। तो यानी मेरे पास जो जनरल रिजर्व अवेलेबल है वो सिर्फ 80,000 का ही अवेलेबल है।
यस प्रॉफिट सर। एंड लॉस की अगर हम बात करके चलें तो 60,000 का जरूर है, लेकिन 20,000 तो राइट ऑफ करने के लिए यूज हो जाएगा। तो यस सर, मेरे पास ये जो है कितना अवेलेबल हो जाएगा, फिर 60,000 में से 20 गया तो ये सिर्फ 40 ही 40। अवेलेबल हो पाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी हुई तो बेटा उसको मुझे कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चेक जरूर कर यस लेना क्या क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट दे रखी है बेची हो। क्योंकि बेटा सर। क्वेश्चन के अंदर कई बार ऐसा बोल देगा कि इन्वेस्टमेंट हमने बेची है। ये देखो बोल बेची दिया, है। कह रहे हैं यस 4500 यस सर। रुपए वाली इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट 45,000 थी, 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दी। तो बेटा 4500 की वाली चीज 9 रुपए के हिसाब से अगर बेच के बैठ गए तुम लोग, तो बेटा मुझे एक चीज बताना, क्या तुमने 4,500 रुपीज का नुकसान नहीं खा लिया? तो जो 4,500 का नुकसान खाया वो भी तो माइनस होना चाहिए। तो आपके यस। पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो सिर्फ कितना अवेलेबल हो गया, 35,500 का प्रॉफिट अवेलेबल है। मींस मेरे पास 80,000 का जनरल रिजर्व अवेलेबल है और 35,500 का प्रॉफिट अवेलेबल है। इन टोटल मेरे पास 1,15,500 आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 2 लाख में से बेटा 1,15 अगर 500 हम माइनस करके चलें, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाता है, 84,500 जो है वो मेरे पास आ जाता है। यस सर। ठीक है, यानी यस। 84,500 के मुझे फ्रेश शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब यस। 84,500 को बेटा अगर मैं 10 से डिवाइड करके चलूं तो मेरे पास कितने शेयर्स इशू करूंगा मैं, एट फोर 50। फाइव हंड्रेड शेयर इशू करूंगा, 50। यस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 84,500। ड्यू की यस सर। एंट्री 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन यस। आपका इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बच्चों। इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री जो आपने पेमेंट करी होगी, प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री, फिर सीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, यस। अब नोट्स अगर बनाने होंगे तो शेयर कैपिटल में क्या रह जाएगा सर, देखो शेयर कैपिटल के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो खत्म हो गए। इक्विटी शेयर जो है 30,000 तो देखो सर पहले से थे, प्लस आपने 8450 और इशू कर दिए तो ये हो गया 384,500। ठीक है, अब आपका रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलें तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखो क्या था, जनरल रिजर्व एक 20 का था। अब एक 20 की जगह ये कितना रह जाएगा, 40, क्योंकि 80,000 यूज कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका कितने का था, 60,000 का था। 60 में से 20 पीएनएल को प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज हो गया। यस सर। 45 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हो गया था। 35,500 जो है वो तुमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो जीरो रह जाएगा। तो सीआरआर मेरा एक आ जाएगा, बल्कि सीआरआर कितने का आ जाएगा, जो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है नॉमिनल वैल्यू, दैट इज यस। 1,15,500। तो 1,15,500 का बल्कि मेरा सीआरआर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एज इट इज टिकेगा 15,000 पे, तो ये मेरे क्या आ जाएंगे बेटा, रिजर्व आ जाएंगे। ठीक है, यस खत्म बेटा। सर। ये है बेटा बस आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हो गया रिडम्पशन खत्म। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कंडीशंस बस पता होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू नो द कंडीशंस यू नो, आपको चीजें आती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के चलना, यस हमेशा सर। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ के चलना। और मैंने आपको ये जितने क्वेश्चन दिए हैं ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के, बेटा अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूँ आप शांति से बैठ के बेटा 1 आवर लगाओ इन क्वेश्चंस के ऊपर, उससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन गो थ्रू करके चल लो, कंसेप्ट अपना क्लियर रखते हुए। किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में हो। और यस विद सर। गॉड ग्रेस देखो बच्चे, मैं ये नहीं कहता, कह नहीं सकता ना बच्चे पेपर कैसा करके आए हैं, बट विद गॉड ग्रेस बेटा आज इंटर का पेपर था। एंड मतलब जो मैंने उन लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। रेदर एक क्वेश्चन तो 14 नंबर का सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था, मतलब एक चैप्टर ऐसा था मैंने उनको उसके अंदर दिए ही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 4 क्वेश्चन। तो उन 4 में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके पेपर में आ गया है। यस सर। ठीक है, इवन मैंने जो कल ऑडियोज उनके लिए कुछ वीडियोस बनाई थी, जो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा था, मैंने उनके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई थी। और मैंने बाय चांस उसके अंदर जो क्वेश्चन डिस्कस करे, ऑफ कोर्स सेम क्वेश्चंस तो नहीं, बट विद डिफरेंट फिगर्स, वो क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर देखने को मिले हैं, या वो बिल्कुल कंसेप्ट पेपर में देखने को मिले हैं। मतलब अगर जिस बच्चे ने सुन रखा होगा तो उसके लिए हमारा आज का पेपर इंटर का मुश्किल नहीं रहा होगा। अब बच्चे एक ऐसा करके आए हैं, दैट इज समथिंग जो एक फैकल्टी के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, मैं यस आप सर। लोगों को भी जो है क्वेश्चंस जो भेजने वाला हूँ, बहुत इंट्यूशन के बेस के ऊपर जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव में भेजने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग उसको कवर करके अगर जाते हैं तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेटा चांसेस आर देयर दैट
उसमें से आपको काफी पेपर जो है वो देखने को मिल जाए, सिमिलर पेपर या सिमिलर पॉइंट्स आपको पेपर में देखने को मिल जाए। पेपर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, आईसीए का पेपर है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ, तो कोई भी फैकल्टी इंडिया का। लेकिन डेफिनेटली वी कैन सी की इंपॉर्टेंट क्या है, और अगर वो टारगेट वो करके चल रहे हैं उन चीजों को, तो आपको पेपर के अंदर कोई नई चीज देखने को नहीं मिलेगी। यू विल सी कि यार सिमिलर क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है। नहीं तो अगर कुछ नया यस देखने को मिल भी गया क्वेश्चन, तो आपके कंसेप्ट इतने सॉर्टेड हो चुके होंगे उन क्वेश्चंस के बाद कि आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो बेटा रिडम्पशन ऑफ यस सर। प्रेफरेंशियस खत्म हो चुका हुआ है।